सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे कि बहुत बार लगता है पेरेंट्स को कि सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ पे होती है कि जो बच्चे बर्ताव कर रहे हैं क्या ये नॉर्मल है। मतलब कोई भी बर्ताव हो तो नॉर्मल बर्ताव क्या है और एबनॉर्मल क्या है, ये सबसे पहले मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पता होना जरूरी है। तो ये पेरेंट्स कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो नॉर्म बर्ताव है ये नॉर्मल है, और कैसे पहचाने कि ये जो बर्ताव है वो गलत है। क्या उसके लिए आप मायने बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स पहचान पाए कि ठीक है ये तो नॉर्मल है, इसको ज्यादा डरने की बात जरूरत नहीं। इसको मैं थोड़ा, आपका सवाल सही है लेकिन थोड़ा मैं उसको मॉडिफाई करूंगा। वो ऐसे है कि बहुत बार तो पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे का बर्ताव नॉर्मल नहीं है। ठीक है। तो उस मामले में ये सवाल बहुत जरूरी होता है कि क्या सच में सब कुछ एबनॉर्मल है। हाँ, तो आप किसको नॉर्मल कहेंगे? कि हमको देखना है कि भाई उसकी उम्र, तो उम्र के हिसाब से कुछ कुछ बिहेवियर्स आते हैं। जैसे कि हम पकड़ के चलें, ये 2 3 4 साल 3 4 साल के बच्चे उल्टा जवाब देते ही हैं। वो क्यों? 2 3 साल के बच्चे नहीं कहना सीख जाते 3 साल में। तो वो नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा ऐसे बोलना सीख जाते हैं। तो उसको हम ऐसे अगर कहें कि ये तो बड़ा ढीठ है, ये तो उल्टा जवाब दे रहा है, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है। फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, बड़ा बच्चा बड़ा होता है, अगर हम जैसे कि एडोलेसेंस की बात करें, कि जिस जिस वक्त हम वो कैसे अभी हिंदी में कहें उसको, अ, जो किशोरवयीन अवस्था है, कुमार कुमार उम्र के हो जाते हैं, उस वक्त जो बदलाव हमारे शरीर में आते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि किससे हम नॉर्मल बर्ताव कहें और किसे नॉर्मल नहीं कहें। तो सबसे पहली बात जो मैं कह रहा था कि उनके डेवलपमेंटल एज जो है, उनकी जो उम्र है, उसमें कुछ कुछ बर्ताव एक वो आना ही चाहिए। वैसा अगर नहीं आए तो मुश्किल है। जैसे कि मैंने कहा कि 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे अगर आप उल्टा जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं नहीं ये क्या है, ये अगर नहीं कह रहे हैं, तो फिर थोड़ा मतलब हमको देखना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा था कि एडोलेसेंट एज में कुछ जो बिहेवियर्स हैं, जैसे कि अ, 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 थोड़ा सा एक इमोशनल हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, थोड़ा मूडी हो जाते हैं। साथ साथ में हमको पता होना चाहिए कि जो शरीर में बदलाव आ रहे हैं हार्मोन्स के, तो उसके उसके हिसाब से कुछ बिहेवियर्स उनके भी अलग हो सकते हैं, जैसे कि थोड़े सेक्सुअल बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो हमको पहले ये देखना है कि ये उसकी उम्र के लिए, या बाकी बच्चे भी, या अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप सलाह ले सकते हैं डॉक्टरों से कि क्या ये बिहेवियर इसका इस उम्र के लिए सही होगा कि नहीं होगा। ये एक तरीका है देखने का कि डेवलपमेंटली आप कंपेयर करो। दूसरा कंपेयर कर सकते हैं जिसमें आपको देखना है कि ये उसके बाकी मतलब पीयर्स जो हैं, उसके बाकी उम्र के जो बच्चे हैं, वो ये सब चीजों में क्या क्या कितना कितना करते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए कि बच्चा स्कूल में जाना शुरू हो गया है उसका, वहां पे सब लोग गेम्स के बारे में बात करते हैं, बाकी उसके फ्रेंड्स वगैरह। वो ही अगर बच्चा भी आपका कह रहा है कि मुझे गेम्स खेलने हैं, मोबाइल ये करना है वो करना है, तो बिल्कुल ही उसको नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं होगा। ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उस बिहेवियर को हम नॉर्मल अगर कहना है तो हमको बाकी उसके उम्र के बाकी लोग बच्चे जो हैं, वो कैसे क्या बिहेवियर करते हैं, उनकी क्या मांगे हैं, वो भी थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। तो इसको अगर दो चीजों को अगर देखेंगे तो फिर समझेगा कि ये नॉर्मल है, मतलब बाकी लोगों के जैसा है कि नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि ये जैसे कि अगर हम बिहेवियर के बारे में कहें कि नॉर्मल होता है, फिर होता है एबनॉर्मल। मतलब ये बाकी जो लोगों जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। और फिर उसके ऊपर आता है हम जिसे कहते हैं कि पैथोलॉजिकल। मतलब ये जो है कि कुछ बिल्कुल ही ऐसा व्यवहार है, ऐसा बर्ताव है जिसके बारे में हमको कुछ करना ही चाहिए। ये शायद कुछ बीमारी जैसा है, या फिर नॉट बीमारी, बट बिल्कुल ही तकलीफदेह बर्ताव है। तो नॉर्मल है तो अच्छी बात है, नॉर्मल आप कंपेयर करेंगे। एबनॉर्मल थोड़ा सा अलग है, तो हाँ, एक्सेप्शन हर जगह हैं। सभी बच्चे, अगर सभी बच्चे एक जैसे होने लगेंगे तो कैसे होगा? हर एक का तो अपना अपना कुछ अलग बिहेवियर तो होगा। तो वो थोड़ा हम बोल सकते हैं कि तो एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है, बस थोड़ा सा हटके हटके है थोड़ा। और उसके ऊपर वाला जो है जो पैथोलॉजिकल है, तो जिसमें
अगर बिहेवियर पैथोलॉजिकल है तो उसका परिणाम उसके खुद के ऊपर होना चाहिए, उसकी पढ़ाई में होना चाहिए, उसके खुद का केयर में होना चाहिए, उसके जो रिलेशंस हैं, मतलब माँ बाबा से जो रिलेशंस है, आई आप माँ बाप से रिलेशंस होंगे, फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस होंगे, टीचर्स के साथ रिलेशंस होंगे, जिसको हम हमारे साइकेट्री में अगर सिंपल से जो कहते हैं कि बायोसाइको सोशल जो इम्पेयरमेंट हम कहते हैं, नॉट नॉट सॉरी बायोसाइको सोशल, सोशो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट जिसे हम कहते हैं, कि उसकी सोशल लाइफ में और उसका ऑक्यूपेशन, बच्चे का ऑक्यूपेशन क्या है, पढ़ाई है और फ्रेंडशिप है, स्पोर्ट्स है, तो उसमें अगर उस बिहेवियर से कुछ तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये ऐसा बिहेवियर है जो इसके बारे में कुछ करना ही चाहिए, जो बदलना चाहिए। आई होप सिंपल सा हो गया, नॉर्मल, एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल। तो अगर पैथोलॉजिकल है तो भी कुछ बहुत ही जल्दी से करना है, एबनॉर्मल है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये हटके है, लेकिन क्या है, क्या इसका परिणाम बाकी जगह पे हो रहा है, अगर नहीं है तो ठीक है, रहने दीजिए।